हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंधानियो, लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी किस तरीके से रिलेटेड है बाकी सोशल साइंसेस के साथ, जैसे कि हिस्ट्री, फिलोसफी। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। देखो, जितनी भी सोशल साइंसेज है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड होती ही है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी भी बाकी सोशल साइंसेज की तरह उन पर डिपेंड है, पॉलिटिक्स पर डिपेंड है, इकोनॉमिक्स पर डिपेंड है, बाकी जितने डिसिप्लिन्स हैं उन पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि वो बाकी वर्ल्ड को अगर उसे समझना है, पूरी सोसाइटी को उसे समझना है इन कनेक्शन टू दोज सोशल साइंसेस, तो उनके साथ उसे जुड़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स किस तरीके से सोसाइटी से इंटरैक्ट करती है, फिलोसफी जो है वो किस तरीके से इंटरैक्ट करती है सोसाइटी के साथ, तो ये सब समझने के लिए सोशियोलॉजी को उनसे जुड़ना पड़ेगा। पहला है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री बेसिकली हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर ह्यूमंस का कैसा बिहेवियर था, राइट। टाइम से रिलेटेड चीज़ है, टाइम के एलिमेंट को ये कंसिडरेशन में लेती है। सोशल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वो कैसे आए हैं टाइम के साथ, ये हमें बताती है। ह्यूमंस का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, सोसाइटी कैसे डेवलप की है, क्या चेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, क्या हिंडरेंसेस उन्हें आई है, राइट। कौन से आइडियाज़ उनके रहते थे, किस तरीके से वो एक्शन लेते थे उन आइडियाज़ की तरफ, राइट। इन सारी चीज़ों की बात करती है। सोशियोलॉजी बेसिकली हमें बताती है कि सोसाइटीज़ का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या था, राइट। सोसाइटीज़ ने क्या क्या फेस किया है, किस तरीके के कस्टम्स होते थे, किस तरीके की लाइफ थी, मोड्स ऑफ लिविंग क्या थे, लोगों के एक्सप्रेशन क्या थे, राइट, मैनर्स क्या थे, ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी बताती है। सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में डिफरेंस क्या है? जो हिस्ट्री है वो हमें एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दे देती है, ठीक है, किसी भी इवेंट का, कि ये चीज़ें हुई होंगी। डिस्क्रिप्शन और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज ऑर्डर में हमें बताती है। जो सोशियोलॉजी है वो उन इवेंट्स को एनालाइज करती है, ठीक है, एक फर्दर स्टेप लेती है और इन इवेंट्स को एनालाइज करना शुरू करती है। इवेंट कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, क्या माइंडसेट रहा होगा लोगों का इस चीज़ को लेके, वो सब सोशियोलॉजी देखती है। तो सभी वीडियो के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉमेट योर लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। हिस्टोरियंस जो है वो बेसिकली बहुत पुरानी चीज़ें स्टडी करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पीछे जाते हैं स्टडी करने के लिए। बट सोशियोलॉजिस्ट जो है वो रीसेंट पास्ट और प्रेजेंट को स्टडी करते हैं, मतलब कुछ जो रीसेंट पास्ट है, अभी अभी जो घटनाएं घटी हैं कुछ समय पहले, उनको स्टडी करेंगे और प्रेजेंट टाइम को स्टडी करेंगे। हिस्ट्री जो है वो एक कॉन्क्रीट साइंस है, जो हिस्ट्री के एक तरीके से एलिमेंट्स से आप उन्हें कहीं ना कहीं टच कर सकते हो। जो सोशियोलॉजी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ठीक है, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन नेचर, माइंडसेट, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। हिस्ट्री किसी भी इवेंट को स्टडी करेगी तो ऑल ओवर सारे एस्पेक्ट्स उस इवेंट से रिलेटेड देखेगी, राइट, सब कुछ कंसिडरेशन में लेगी। सोशियोलॉजी सिर्फ सोशल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंट्स को स्टडी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। अब इसे देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस सर स्टेट और गवर्नमेंट की बात करती है, ठीक है। मेन किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करते हैं, वो सिविलाइज्ड कैसे होते हैं और उनका रिलेशनशिप क्या होता है गवर्नमेंट के साथ, इसकी बात करती है पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी बेसिकली उस सोसाइटी की बात करती है जो स्टेट के पहले एग्जिस्ट करती थी। याद करो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाला नेचर ऑफ स्टेट, वो सब की बात करती है सोशियोलॉजी, ठीक है, जो स्टेट के पहले सोसाइटी थी। फिर जब स्टेट आया तो उसने किस तरीके से इस सोसाइटी को कंट्रोल करना शुरू किया लॉज से, उसकी भी बात करती है सोशियोलॉजी। मींस जब स्टेट नहीं था तब भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी और तब से सोशियोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है, राइट। अब किसी सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर्म क्या है, ये सब यार एक तरीके से पॉलिटिक्स पर ही डिपेंड करता है। सोशियोलॉजी को अगर सोसाइटी को एक तरीके से मोल्ड करना है, कुछ चेंजेस लेकर आना है, तो उसको पॉलिटिक्स का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस बताती है गवर्नमेंट कौन से एक तरीके से मेथड्स का यूज़ करती है हमें कंट्रोल करने के लिए। सोशियोलॉजी एक तरीके से उन सारे मेथड्स की बात करती है जो कि सोशल कंट्रोल में यूज़ होते हैं। जो स्टेट और बाकी सोशल ग्रुप्स है वो इनसेपरेबल है, उन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते। और जो अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फैमिली, इन सबको कोऑपरेट करना रहता है स्टेट के साथ, तभी स्टेट रन कर पाएगा, राइट। अब डिफरेंस क्या है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में? जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टेट और गवर्नमेंट की ही सिर्फ बात करती है, वहीं सोशियोलॉजी सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करती है। जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज की बात करती है, सोशियोलॉजी ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज डिसऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज को डिस्कस करती है।
पॉलिटिकल साइंस एक अजम्पशन से शुरू होती है। पॉलिटिकल साइंस ये अज्यूम करती है दैट मैन इज अ पॉलिटिकल बीइंग, कि वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। ठीक है, मैन जो है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। वहीं सोशियोलॉजी इस अजम्पशन के पीछे जाती है, इसके बियॉन्ड जाती है और हमें एक्सप्लेन करती है क्यों और कैसे वी आर पॉलिटिकल बीइंग, कैसे हम एक पॉलिटिकल बीइंग है, इसको एक्सप्लेन करती है। एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस इज मोर स्पेशलाइज्ड देन सोशियोलॉजी। अब डिस्कस करना है सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और आगे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं। जो सोसाइटी है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घट रही है, ये सारी चीजें हम सबको इन्फ्लुएंस करती हैं, सोसाइटी एट लार्ज को इन्फ्लुएंस करती है। और जो इकोनॉमिक प्रोसेसेस है प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, ये कैसे अफेक्ट होती है, इनको सोसाइटी अफेक्ट करती है। इतना प्रोडक्शन होगा, इतना कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक दूसरे को ये बहुत बहुत क्लोजली यार इम्पैक्ट करती हैं। फैमिली, एक्सपेंडिचर, मैरिज, ये सारी जो एक तरीके से सोशल लाइफ की चीज़ें हैं, ये बहुत हद तक इकोनॉमिक लाइफ की चीज़ों से कनेक्टेड रहती है। फैमिली का एक्सपेंडिचर कितना होगा, कितना खर्चा होगा शादी में, राइट, ये सारी चीज़ें बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। सोशियोलॉजी जो है यार वो इकोनॉमिक एक्शन को स्टडी करती है। अब क्या एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्शन लेने वाले हो, कितना एक तरीके से खर्च करने वाले हो, ठीक है, किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक नीड्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से सोशियोलॉजी का ही पार्ट है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स की जो बहुत हद तक कनेक्टेड है, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक इकोनॉमिक फिनोमेना हम मानते हैं, ये इकोनॉमिक फिनोमेना है अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये अगर ध्यान से देखो तो एक सोशल फिनोमेना भी है। पॉवर्टी हो गई, पॉपुलेशन हो गई, ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है ये काफ़ी कॉमन है सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में। डिफरेंस क्या है दोनों में? इकोनॉमिक्स सिर्फ बात करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है लोगों की, एक सोशियोलॉजी एक तरीके से सोशल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इन सबको भी इंक्लूड करती है। इकोनॉमिक्स काफ़ी हद तक मटीरियल हैप्पीनेस की बात करती है, वहीं पे सोशियोलॉजी हमें बताती है कि सोशल एस्पेक्ट क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। क्यों आखिर लोग एक तरीके से ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों वो चीज़ें खरीद रहे हैं ऐसे पीयर प्रेशर में आके, लोगों के प्रेशर में आके, देखा देखी में खरीद रहे इतनी महंगी चीज़ें, या क्यों उनका ऐसा बिहेवियर है, ये सब सोशियोलॉजी ही हमें बताती है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है? इट इज़ द सर्च फॉर नॉलेज, नेचर, मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। आखिर हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, नेचर क्या है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देती है फिलॉसफी। सोशल फिलॉसफी यार एक तरीके से ब्रांच ही है फिलॉसफी की। सोशियोलॉजी जो है वो सोशल फिलॉसफी से डायरेक्टली रिलेटेड है। सोशल फिलॉसफी नॉर्मेटिव मेथड्स का यूज करती है सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, वहीं पे सोशियोलॉजी साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करती है सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या आखिर इंक्लूड करती है सोशियोलॉजी? ह्यूमन का सोशल बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो किस तरीके से वैल्यूज को फॉलो करते हैं, कितना नहीं फॉलो करते हैं, इम्पल्सेस के बेसिस पर कितना एक्ट करते हैं, इंटरेस्ट क्या है उनका, जो ये सारी चीजें फिलॉसफी से जाके रिलेट होती है। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।